रामपुर नाम के गांव में कमला और राजेश नाम के पति पत्नी अपने दो बच्चे राहुल और स्वीटी के साथ एक छोटे से घर में रहते थे, जिसकी छत से लगातार बारिश के दिनों में पानी गिरता रहता था। राज अलग अलग खेतों में जाकर मजदूरी का काम करता था और वहीं उसकी पत्नी कमला एक बंगले पे वो खाना बनाती थी और उसी बंगले का सारा काम वो करती थी। दोनों पति पत्नी बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे, दिन रात मेहनत करते और अपने बच्चों का पेट भरते थे। रामपुर में हर बार बारिश होती थी, जिसकी वजह से उनके घर में छत से पानी गिरता था और उससे राजेश और उसका पूरा परिवार बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता था। इस बार बारिश बहुत ज़्यादा अधिक हो रही थी और दिन भर से बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी और छत से पानी गिरते ही जा रहा था, जिसकी वजह से राजेश और राजेश का पूरा परिवार सो भी नहीं पा रहा था। मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, लेकिन मैं सो भी नहीं पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर सब जगह गीला गीला है और बिस्तर भी गीले हैं। हाँ बेटा, तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। इस साल तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, लेकिन हम इस साल बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे और अगले साल तक हम छत की मरम्मत भी करवा देंगे, ताकि अगले साल हमें ये समस्या देखना ना पड़े। इस बार बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, घर से निकलना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है क्योंकि बाहर बारिश और आंधी तूफान चल रहे हैं, जिसकी वजह से जान जाने का भी जोखिम है और ऐसे में कोई काम भी नहीं देता। न जाने इस साल की बारिश में हमारा क्या ही हाल होगा। हाँ, आप चिंता मत कीजिए जी, आप काम पर मत जाइए क्योंकि सच में बाहर बहुत जान का जोखिम है, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा तूफान और बारिश हो रही है। मुझे कोई जान का जोखिम नहीं है क्योंकि मालकिन के घर के अंदर काम करती हूँ मैं तो। हाँ कमला, तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन मैं भी काम पर जाने की कोशिश करता हूँ। क्या पता कहीं फैक्ट्री में मुझे काम मिल जाए। हाँ ठीक है जी। राजेश काम पर चला जाता है। राजेश की पत्नी कमला अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में छोड़कर वह भी काम के लिए निकल जाती है। जिस घर में कमला काम करती है उस घर की मालकिन ललिता है। वह अपने पति माधव और बच्चे बिट्टू और राघव के साथ रहती है उस बड़े से घर में, जहाँ पर सारी सुख सुविधाएं हैं। अरे कमला, तुम आ गई। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि वक्त पे आया करो, और कल तो मैंने तुम्हें कहा भी था कि कल राघव का बर्थडे है तो तुम्हें जल्दी आना होगा, लेकिन उसके बावजूद भी तुम लेट आई हो। क्या करूं मालकिन, बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी बाहर, इसलिए वक्त लग गया और घर में भी पानी भरा हुआ था। हाँ ठीक है, वो सब मैं नहीं जानती। जल्दी जल्दी काम खत्म करो, उसके बाद मेरे घर सजाने में भी मदद करो क्योंकि 7 बजे बर्थडे पार्टी है। ठीक है मालकिन, मैं पहले जाकर घर के सारे काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद मैं घर सजाने में आपकी मदद कर दूंगी। उसके बाद कमला घर का सारा काम करना शुरू कर देती है। वह जल्दी से घर का सारा काम खत्म कर देती है और ललिता की घर सजाने में मदद करना स्टार्ट कर देती है। मालकिन, मैंने घर के सारे काम निपटा दिए हैं, अब मैं घर जा सकती हूँ ना? हाँ ठीक है, लेकिन 7 बजे राघव की बर्थडे पार्टी है तो तुम जल्दी आ जाना और तुम अपने बच्चों को भी साथ में लेकर आना, क्योंकि शाम को थोड़ा ज्यादा काम रहेगा तो मेरी भी मदद हो जाएगी। ठीक है मालकिन, मैं शाम को 7 बजे बच्चों को लेकर आ जाऊंगी। ऐसा कहने के बाद कमला अपने घर की ओर चली जाती है और अपने बच्चों से कहती है, बच्चों आज तुम्हें बहुत अच्छे से तैयार होना होगा क्योंकि हमें मालकिन के बच्चों के बर्थडे पार्टी में जाना है। लेकिन माँ, हमारे पास नए कपड़े नहीं हैं। अरे तुम्हारे पास नए कपड़े हैं ना, जो पिछले साल हम लेकर आए थे, वही पहन के तुम पार्टी में आ सकते हो। हाँ माँ, लेकिन आपको पता ही है ना, उसमें एक छेद हो गया था और वो थोड़े से फट भी गए थे। नहीं बेटा, मैंने उसे सी दिया था और अब वो बहुत अच्छे लग रहे हैं। ठीक है माँ, हम वही पहन लेंगे। कमला अपने बच्चों को पार्टी में लेकर आ जाती है। पार्टी बहुत शानदार होती है। ललिता मालकिन के घर को देखकर कमला के बच्चे कहते हैं, अरे स्वीटी, देखो यह घर कितना बड़ा और यहाँ सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है, और देखो यहाँ पर एक भी बारिश की बूंद तक नहीं है और बाहर इतनी बारिश हो रही है। हमारे घर में तो जब भी बाहर बारिश होती है तो ऐसा लगता है कि हमारे घर के अंदर ही बारिश हो रही है, लेकिन यहाँ पर इतनी ज़्यादा बारिश होने के बावजूद भी एक भी बूंद घर के अंदर नहीं गिर रही है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि बाहर बारिश हो रही है। उधर मालकिन का बेटा राघव ये सब कुछ सुन लेता है और वो राहुल के पास आता है। यहाँ पर बारिश की एक भी बूंद इसलिए नहीं गिर रही है क्योंकि मेरे पिताजी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है और उन्होंने यहाँ की छत बहुत अच्छे सीमेंट से बनाई है। ओ अच्छा, तो क्या सीमेंट की छत डालने से घर के अंदर पानी नहीं गिरता है? हम भी पापा को कहकर छत डलवाएंगे। उसी वक्त मालकिन सबसे कहती है, चलो बच्चों, केक काटने का वक्त हो गया है। और जब राघव केक काट रहा होता है तभी कमला के दोनों बच्चे घर को देखने के लिए ऊपर की ओर चले जाते हैं, जहाँ पर राघव का कमरा होता है। स्वीटी देखो, यह कमरा कितना ठंडा है और यहाँ कितनी ठंडक है,
और देखो ये सब कुछ कितना अच्छा है यहाँ पर। यहाँ का बिस्तर कितना अच्छा है और कितना मुलायम है। दोनों बेड के ऊपर बैठ जाते हैं और बात ही कर रहे होते हैं और अचानक से उनकी नींद लग जाती है और उन्हें पता भी नहीं चलता। वहीं राघव उसी कमरे में आ जाता है और जैसे ही वो देखता है कि राहुल और उसकी बहन वहाँ पर सो रहे हैं तो वो जोर से चिल्लाता है और अपनी माँ को बुलाता है और उसकी माँ कहती हैं, तुम दोनों को शर्म नहीं आती? तुम दोनों यहाँ पर कैसे सो सकते हो? ये मेरे बच्चे की जगह है। मालकिन की इतनी तेज आवाज़ सुनकर कमला भी ऊपर आ जाती है और कमला कहती है, मालकिन, आपकी आवाज नीचे तक आ रही है। आप इतने गुस्से में क्यों हैं? क्या बात हो गई? अरे क्या हुआ? क्या पूछ रही हो? ये पूछो क्या नहीं हुआ। अपने बच्चों को तुमने इतनी तमीज नहीं सिखाई कि दूसरे के घर पे कैसे रहना चाहिए। और ये देखो, तेरे दोनों बच्चे अपने गंदे कपड़े पहनकर मेरे बच्चे के बेड पे सो गए थे। पूरा घर पास मार रहा है और सब कुछ उन्होंने गंदा कर दिया है। अब तो हद ही हो गई है। मैंने तो इसलिए बुलाया था कि तेरे बच्चों ने कभी ऐसी पार्टी देखी नहीं होगी, इसलिए ये भी देख लेंगे। लेकिन हद हो गई, इन दोनों ने तो अपना ही घर समझ लिया है। ये दोनों अपनी औकात भूल गए लगता है। इनका घर नहीं, ये हमारा घर है और हमारा घर कोई धर्मशाला नहीं है कि कोई भी भिखारी आके हमारे रूम में आके सो जाए। तुम अभी के अभी बच्चों को लेकर मेरे घर से निकल जाओ और कल से काम पे आने की भी जरूरत नहीं है। मालकिन, मुझे और मेरे बच्चों को माफ कर दीजिए। मेरे बच्चे नादान हैं। उनकी आंख लग गई होगी, इसलिए वो यहाँ पर आकर सो गए थे। और आपका जो भी नुकसान हुआ है आप मेरी तनख्वाह में से काट लीजिएगा, लेकिन आप मुझे नौकरी से मत निकालिए। यह मेरी आखिरी भूल समझकर माफ कर दीजिए मालकिन। मुझे काम से मत निकालिए मालकिन। इस काम के सहारे ही तो मेरा घर चलता है। इस बारिश में भला और मैं कहाँ काम ढूंढूंगी और मुझे कौन काम देगा अभी? बस अब मैं नहीं जानती, अब यहाँ पर काम नहीं कर सकती। तुम अपने बच्चों को लेकर निकल जाओ मेरे घर से। मालकिन कमला की एक भी बात नहीं सुनती और कमला को घर से बाहर निकाल देती है और उसे काम पर आने से भी मना कर देती है। कमला के पास प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपको ऐसी और कहानियां देखनी है तो प्लीज हमारे चैनल भक्ति और शक्ति को प्रणाम को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।